तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एल्डर किया था क्योंकि एल्डर किया ने तुम्हें रिकमेंड किया, इसलिए बगैर किसी एग्जाम या फिर टेस्ट की हम तुम्हें डीमन हंटिंग गिल्ड का डिसाइबल एक्सेप्ट करते हैं। तब लूसा पूछता है कि आखिर यहाँ पे डिसाइबल्स की रैंक क्या है, मतलब कौन सा डिसाइबल को किस लेवल का समझा जाता है। जिस पे एल्डर ये बता दें कि जब से हमारा डीमन हंटिंग गिल्ड एस्टैब्लिश हुआ था तभी से रूल बनाई कि इस गिल्ड में सिर्फ जीनियस और पावरफुल डिसाइबल ही आ सकते हैं। इसलिए सेट में तुम्हें सिर्फ दो टाइप के डिसाइबल ही मिलेंगे, जो कि एक्सट्रीम डिसाइबल और सेल्फ कल्टीवेटर। इन दोनों ही पोजीशन में पहुंचने के लिए कुछ नॉर्मल रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है। जब तुम इन दोनों ही पोजीशन में से किसी एक को अचीव कर लोगे तो तुम्हें इसके बदले में रिवॉर्ड भी दिए जाएंगे। लेकिन अगर दिए हुए टाइम में तुम्हारा परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा तो फिर तुम्हें इस सेट से लात मार के निकाल दिया जाएगा। तब लूसा कह रहा है कि नो प्रॉब्लम, मैं शिकायत का मौका बिल्कुल भी नहीं दूंगा। जिस पे एल्डर कह रहा है कि जब तक तुम डीमन हंटिंग गिल्ड के मेंबर रहोगे तब तक तुम्हारी फैमिली हमारे यहाँ बिल्कुल सेफ रहेगी बिना किसी कंडीशन के। बस यहाँ तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे ही फोकस करना है। तभी एल्डर कह रहा है कि लड़के यहाँ तुम्हें फील्ड्स और मेडिसिन की कोई भी कमी नहीं होगी। इसके अलावा जब तुम किसी रिलम के फाइनल लेवल से ब्रेक थ्रू कर लोगे उसके बाद हम तुम्हें 7th ग्रेड के मार्शल आर्ट टेक्निक्स भी प्रोवाइड करेंगे। जिससे सुने लोजा थोड़ा शौक होती है कि क्या यहाँ पे 7th लेवल के मार्शल आर्ट स्किल्स भी है। तब एल्डर कह रहा है कि अरे कम ऑन यार, इतना शौक भी मत हो, तुम डीमन हंटिंग गिल्ड में आए हो, हम इतना तो शुरुआत में ही दे देते हैं और अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो फिर इससे भी बड़े बड़े रिवॉर्ड दिए जाते हैं। जिस पर लोजा सारी चीजों के लिए इनका बहुत ज्यादा आभार व्यक्त करता है। तभी एल्डर कह रहा है कि ठीक है फिर अब तुम मेरे बारे में जान लो, मेरा नाम एल्डर है और मैं यूनिक सिटी के डीमन हंटिंग गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ। जिस पर लोजा भी ग्रेट करते हुए कह रहा है कि एल्डर वादा है मैं इस गिल्ड में टिका रहूंगा। तभी इतना सुनते ये तीनों अब हंसने लगते हैं। जिस पर एल्डर लोजा से कह रहा है शायद तुम ये जानना चाहोगे कि आखिर एल्डर वैन ने तुम्हारे साथ ये सब क्यों किया। तब लोजा कह रहा है उन्होंने मुझे उनकी बेटी से दूर रहने के लिए कहा था, शायद इसलिए, लेकिन उनके वार्निंग के बाद तो मैं लू से मिला भी नहीं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जिस पे एल्डर बता दी दरअसल बात ये सेक्ट के जो मेन लीडर है कुछ दिनों पहले बहुत इंजर्ड कंडीशन में वापस सेक्ट में लौटे हैं। ज्यादा से ज्यादा वो इस महीने के एंड तक बचेंगे, इसलिए उनके मरते मेन मास्टर की पोजीशन के लिए चुनाव स्टार्ट हो जाएगा और इस चुनाव में दो कैंडिडेट एल्डर हॉर्न क्विंग और एल्डर वैन उतरेंगे। तब लूसा पूछता है सारी चीजें तो ठीक है लेकिन इसमें मेरा क्या लेना देना। जिस पर एल्डर बता दें चुनाव जीतने के लिए मेजोरिटी वोट्स की जरूरत होगी। एल्डर वैन के साइड में एक एल्डर पहले से ही, अब उन्हें चुनाव जीतने के लिए 3 और एल्डर की जरूरत होगी। तो उन्हीं में से एल्डर ने शर्त रखा है कि अगर उनकी ग्रैंडसन की शादी मिस लू से हो जाए तो अपने साथ साथ 2 और एल्डर को उनकी साइड कर देंगे। इसलिए क्या तुम्हें समझ में आया कि आखिर एल्डर वन मिस लू से तुम्हें इतना ज्यादा दूर क्यों कर रहे हैं। तब ये सब सुनिए लूसा क्या था कि एल्डर प्लीज मिस लू को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बड़े एल्डर को हायर कीजिए, मैं उनका जो भी फीस पे कर दूंगा। जिसे सुनिए एल्डर क्या था कि क्या ही लड़का है, आखिर इसके पास इतना पैसा कहाँ से रहा है। और यही सोचते हुए अब लूसा को एक स्क्रोल देते हुए क्या था कि सर उन लोगों की फीस देख लो। तब लूसा माउंटेन की ओर देखते हुए क्या था कि मैं पैसे की कोई भी कमी नहीं होने दूंगा, लेकिन एक बार पहले मुझे मिस लू से मिलना होगा। और यही सोच के लूसा एल्डर से क्या था कि आप मुझे एल्डर वैन से मिलवा सकते हैं। तब एल्डर क्या था ठीक है मैं तुम्हारे लिए एक मीटिंग का अरेंजमेंट करवाता हूँ। जिस पर आप सीन चेंज होता है, हम सेट में एल्डर वैन के कमरे का सीन देखते हैं। एल्डर वैन किसी लेटर को पढ़ के गुस्सा हो ही रहे हो, देखते हुए यहाँ पे इनसे मिलने कोई आता है। तब इन्हें देखे एल्डर वैन इन्हें ग्रेट करते हुए क्या था कि एल्डर आप यहाँ। जिस पर ये मास्टर क्या था मैंने सुना कि प्रेसिडेंट एल्डर ने तुम्हें किसी मीटिंग के लिए लेटर लिखा है। तब एल्डर वैन क्या था उन्होंने लिखा है कि लूसा डीमन हंटिंग गिल्ड का मेंबर बन चुका है, इसलिए जो भी मेरे लूसा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे एक बार क्लियर कर लिया जाए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था उस बास्टर्ड का कॉन्टेक्ट इतने बड़े बड़े लोगों से होगा। तब ये मास्टर क्या था ठीक है बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा ही, मगर सेफ्टी के लिए तुम कुछ और बड़े एल्डरों को बुला लो। और अब सीन चेंज होता है, हम देते हैं सिटी में एक पवेलियन में मीटिंग को रखा गया था। यहाँ पर इधर से लूसा और एल्डर भी जा रहे होते हैं। एल्डर बहुत ही फनी स्टाइल में क्या था कि तुम्हें ऐसे पर्सनल मामलों के लिए मुझे पे करना ही होगा, मैं बिजनेस का बहुत ही पक्का आदमी हूँ। तब लूसा क्या था टेंशन मत लीजिए, मैं आपका सारा उधार चुका दूंगा। जिस पर एल्डर क्या था वो तो तुम्हें चुकाना ही होगा वरना तुम मेरे ऑफिस में झाड़ू लगाओगे। तब इन्हीं बातों के साथ ये दोनों इस रूम में एंटर होते हैं जहाँ ये तीनों एल्डर पहले से इनका वेट कर रहे थे। तब ये एल्डर क्या देखिए होती है वो लड़का लूजा जिसने प्रेसिडेंट एल को भी यहाँ पे अपने साथ आने पे मजबूर कर दिया। जिस पे एल्डर क्या देखिए एल्डर वांगचुंग तुम इस मामले से दूर ही रहो, ये मेरे गिल्ड के डिसाइबल एल्डर वैन के बीच का मामला है। तब एल्डर वांगचुंग क्या देख प्रेसिडेंट भूलो मत मैं सिटी का सबसे बड़ा पील एक्सपोर्टर हूँ, इसलिए मेरी क्या वैल्यू है ये तो तुम्हें पता ही होगा। भले ही लड़का अब तुम्हारा डिसाइबल बन गया लेकिन भूलो मत हमारे बीच क्या रूल बना है, कोई भी मैन एल्डर बिजनेस के अलावा और किसी मामलों में एक दूसरे के बीच में नहीं पड़ेगा। जिस एल्डर कह रहे तो फिर तुम और बंद करो, चुपचाप नाश्ते पे ध्यान दो, हम जो बात करने आए वो कर लेंगे। तब एल्डर वांगचुंग क्या था तुम्हारी ये बुली करने की जो आदत है इसी वजह से एल्डर ने मुझे इस मीटिंग में इनवाइट किया है, इसलिए अगर बात करने आए तो सिर्फ और सिर्फ शांति से बात ही करना। फिर एल्डर वांगचुंग साहब से कह रहे कि मान गए वैसे तुम्हारे पास पैसे तो बहुत है वरना प्रेसिडेंट एल को हायर करना ये सब की बस की बात नहीं है। जिस पे एल्डर कह रहे फालतू बातें बहुत हो गए।
वैन मिस लुक आए, मैंने तो पहले लेटर में बता दिया था कि लुइसा फेस टू फेस सारी चीजें क्लियर करना चाहता है। तब वैन क्या था बाकी रहती है भला बेटी बुलाने की क्या जरूरत है। जिस पर लुइसा क्या था मैं जानता कि आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया है। वेल मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस एक आखिरी बार मिस लू से मिलना चाहता हूँ, वो भी यही आप सबके सामने। तब वैन क्या था इस सपने देखो बास्टर्ड। जिस पर लुइसा क्या था वेन प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, वरना प्रेसिडेंट को आगे करके मैं खुद ही जाके मिस लू को ढूंढ लूंगा। जिस पर वेन बहुत ही गुस्से में अपने हाथ को पटकते हुए क्या था तुम्हारी इतनी मजाल की तुम मुझे धमकी दो। तब इतना सुंदर अपने और को पैर कर देते हैं और करते हुए क्या था कि मैंने पहले लेटर में लिख दिया था कि यहाँ पे जो भी बातें होगी वो बिना वायलेंस की होगी। जिस वेन पीछे की ओर गिरते हुए क्या था कि मैं उस बास्टर्ड को कभी अपनी बेटी से मिलने नहीं दूंगा। तब लू साहब सर झुकाते हुए क्या था कि वेन बताइए मुझे कि मैं ऐसा क्या करूँ कि आप मुझे एक बार मिस लू से मिलने देंगे। जिस वेन अब अपने मन में क्या था कि अभी तक जो कुछ हुआ है मेरी बेटी को पता नहीं है और इसे मैंने लू से मिलने दिया तो फिर मेरी बेटी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। तब यही सोचते हुए वेन किया था कि मैं लास्ट बार कह रहा हूँ कि उससे मिलने का सपना भूल जाऊं, क्योंकि लू खुद ही वो जिनसे शादी करने का मन बना चुकी है। जिससे सुने लू साहब किया था कि इम्पॉसिबल ये नहीं हो सकता। तुम्हारे चेहरे पे साफ झलक रहा है कि तुम ये बात झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती कि अपनी बेटी को वोट के बदले इस्तेमाल कर रहे हो। तब वैन भी अब भड़कते हुए कह दी कि मेरी बेटी मेरी मर्जी में जहाँ चाहूँ उसकी शादी करवा सकता हूँ। अब अगर ज्यादा कुछ बोला तो फिर मैं यही भी तुम्हारी चमड़ी। जिस वैन की इतना किया था बस इनकी और एक नजर देख लेते हैं। तब वैन अब शांत होते हुए कह कि देखो ये सिंपल सी बात है, मेरी बेटी के लिए क्या सही और क्या गलत है मुझे डिसाइड करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि मैं उसका बाप हूँ। जिस पर बांगसुंग कह कि प्रेसिडेंट मेरे ख्याल से सारी चीजें क्लियर हो गई है, मिस लू इसकी बेटी है, जहाँ चाहे वहाँ उसकी शादी करवाए। मैं तो भैया ये लड़का कौन होता है बीच में बोलने वाला, मेरे ख्याल से इतना तो कॉमन सेंस तुम्हें भी जरूर होगा। तब खड़े होते हुए कह दे बिल्कुल मैं भी इस बात से डिनाई नहीं कर रहा। जिस इतना कह दे प्रेसिडेंट अब यहाँ से जाते हुए कह दे चलो लुआ साहब यहाँ भी बात करने के लायक कुछ भी नहीं बचा है। और फिर इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।